सावन का महीना मतलब शिव भक्ति का मौसम और मेरे जैसे लोगों के लिए आर्ट डिवोशन इज इक्वल टू परफेक्ट एक्सक्यूज टू पे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सावन हो और महाकाल की पेंटिंग ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हियर्स माय महाकाल आर्ट वर्क स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अब देखो ये रेफरेंस इमेज रखता हूँ तो मैं खुद डर गई। इतने डिटेल्स थी कि लगा शिवजी तो ध्यान में है और मैं टेंशन। अब इसको सोच तो लिया है बट बनाऊंगी कैसे, लेकिन फिर सोचा जब महाकाल साथ हो तो पेंटिंग क्या जिंदगी भी समझ जाती है। और फिर अपने तुक्केबाजी चालू कर दी, थोड़ा गाढ़ा थोड़ा हल्का थोड़ा वार्म थोड़ा घस थोड़ा डर थोड़ा पिगमेंट और इन्हीं सब चीजों से महाकाल का श्रृंगार कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरे और आते हैं भगवान शिव की ड्राइंग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपर वाले हिस्से से। अब मैं आउटलाइंस को हल्का हल्का सा इरेज कर रही हूँ। छतरी बनाने के लिए ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करके ग्रे कलर अप्लाई कर देंगे। अब जो डिजाइन हमें रेफरेंस इमेज में दिख रहा है हमें सेम वैसा डिजाइन बनाना है। व्हाइट जेल पेन से हाईलाइट्स ऐड कर देंगे। अब छतरी के सिर्फ अंदर वाले हिस्से में चारकोल पाउडर से शेडिंग करेंगे। मुझे ऑरेंज कलर की शेड भी दिख रही थी इसलिए मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर कर दिया। पहले पेंसिल से छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस बनानी है, उसके बाद उन्हीं लाइंस के ऊपर व्हाइट पेन से जिगजैग डिजाइन बनेगा। अब बारी है बैकग्राउंड की। मैं बैकग्राउंड के लिए भी ग्रे कलर को यूज कर रही हूँ। जैसे कलर के फूल वैसे कलर का कलर मतलब बेस। फूल बनाने के लिए मैं ऑयल पेस्टल का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले डार्क कलर से छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे और फिर बचे हुए गैप में जो बाकी के कलर बचे हैं उनमें से कहीं पर डार्क कलर यूज करेंगे, कहीं पर लाइट कलर यूज करेंगे। अब दोनों लड़ियों के बीच में जो गैप बचा है उसमें ब्लैक कलर करेंगे। अब यहाँ ब्रश ज्यादा तेज मत चलाना वरना लगेगा बैकग्राउंड में भूकंप आ गया। अब जादू दिखाऊं? देखा, मैंने इतनी जल्दी सारे फूल बना लिए हैं। आपको इसे देखने में सेकंडों लगे होंगे पर मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लग गया। अब ज्योतिर्लिंग के पीछे जो मूर्ति रखी है हम उसमें कलर करेंगे। फूलों की लड़ियां तो बना के देख ली, अब चलो माला का भी अभ्यास कर लेते हैं। ये ड्राइंग मेरे लिए बहुत खास है। एक तो मैं ये सावन में बना रही हूँ और दूसरा ये महाकाल का वो रूप जो काल के भी परे है। महाकाल सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो हमारे भीतर के डर, ईगो और कंफ्यूजन का भी अंत करते हैं। जैसे मुझे डर था और कंफ्यूजन भी कि इतनी डिटेल ड्राइंग मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन जब नाम महाकाल का हो तो डर किस बात का। और बस महाकाल का नाम जपते जपते ये कब पूरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ में सफेद और गुलाब दो तरह के फूल बनाने और दोनों फूलों को बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, बस कलर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे हमने बैकग्राउंड के फूल बनाए थे उसी सेम प्रोसेस से ये फूल बनेंगे। पहले बेस कलर अप्लाई करेंगे, इसके बाद जो कलर हमने लिए हैं उन सब की छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे और फिर उंगली के साथ हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देंगे और लास्ट में एक्रिलिक कलर से डिटेल्स ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने छतरी की सिर्फ आगे वाले लटकन बनाई है, पीछे के लटकन हम बाद में बनाएंगे। इस ड्राइंग की आउटलाइन का ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हूँ और वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम पर ये आउटलाइन बनने के बाद इतनी सुंदर बन गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि चलो इसकी लॉन्ग वीडियो भी शूट कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग वीडियो में सबसे बड़ी मुश्किल थी वॉइस ओवर, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ और मुझे अपने पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करना भी नहीं आता, लेकिन मुझे करनी भी वॉइस ओवर ही थी, वो भी खुद की आवाज में। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो करके देख लूं, अच्छी बनी तो ठीक है और अगर नहीं बनी तो सिर्फ म्यूजिक के साथ ही अपलोड कर दूंगी। और जब मेरी आवाज रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सुनी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी कि कोई सुन ना सके, मतलब सुनने लायक तो है ही। और इसी वॉइस ओवर के चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि इसे रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में इतना टाइम लग गया जितना नहीं लगना चाहिए था और इसी वजह से मैं इसे इतनी लेट पोस्ट कर रही हूँ। और अगर मुझसे एक्सप्लेन करने में कोई गलती हो गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब सुनो काम की बात। इस शॉल के ऊपर जो डिजाइन बनेगा उसमें हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, थोड़ी सी वेवी लाइन बनाएंगे तो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डिटेल्स दिखे उतना ज्यादा ध्यान से कलर करना जरूरी है। तो फाइनली अब हम महाकाल का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करेंगे, मतलब फूल बनाएंगे। तो बार बार तो मैं फूलों को एक्सप्लेन करूंगी नहीं, तो आगे का प्रोसेस आप म्यूजिक के साथ देख लो। इन फूलों के बीच कुछ सफेद रंग के फूल भी थे तो हमने वो भी बना लिए।
अब बारी आती है चांदी की यानी मुकुट की। तो मुकुट बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस को यूज करेंगे क्योंकि ये पेंटिंग का बेसिक रूल है। सबसे पहले हम बेस अप्लाई करते हैं, उसके बाद डिटेल्स ऐड करते हैं और लास्ट में हाईलाइट बनाते हैं। और आप देख भी रहे हो कि सबसे पहले मैंने बेस कलर अप्लाई किया, उसके बाद पेंसिल से डिजाइन बनाया यानी डिटेल्स ऐड की और लास्ट में व्हाइट जेल पेन से हाईलाइट्स बना दिए। अब आगे वाले मुकुट में भी सेम ऐसे ही कलर करेंगे, बस इसमें पेंसिल की जगह पेंसिल कलर की जरूरत पड़ेगी। अब फिर से फूल आ गए तो इनको भी म्यूजिक के साथ ही एंजॉय करो। अब इन फूलों के ऊपर भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनाने, थोड़ी सी वेव के साथ बनाएंगे तो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। मैंने अब तक इतने सारे फूल बना लिए पर इन फूलों को बनाने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मुझे तो ये सारे फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ कि शिव जी को कौन सा फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। So let's start the face। अब फेस में भी जहाँ डार्क शेडोज दिखे वहाँ थोड़ा डार्क कलर करना है और ज्यादा डार्क शेडोज भी नहीं डालनी, वरना शिव जी सपने में आकर कहेंगे बेटा कंट्रास्ट कम कर। और जहाँ लाइट शेडोज दिखे यानी माथे पे, गालों पे और थोड़ी पे, वहाँ लाइट यूज करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से। लास्ट में यहाँ व्हाइट कलर का भी यूज करूंगी क्योंकि शिव जी का चेहरा हमेशा काम दिखता है, तो शेडिंग में भी हल्का सा सॉफ्टनेस दिखना जरूरी है। अब देखो मैंने चेहरे में जो भी डिटेल्स बनाई थी वो सारी रंगों के नीचे छिप गई, तो अब मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी, लेकिन बहुत ध्यान से क्योंकि अगर यहाँ एक भी गलती हुई तो हम इसे इरेज करके ठीक नहीं कर सकते। अब महाकाल की आंखों को नीले रंग में रंगेंगे और मुझे ये आंखें बनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब थोड़ी खाने पीने की चीजें भी बना लेते हैं, मतलब खाने की यानी काजू बादाम। और ये बेलपत्र और त्रिशूल वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पर ये बनाना बहुत ईजी है। काजू बनाने के लिए मैं सिंपल व्हाइट एक्रेलिक यूज कर रही हूँ और बादाम के लिए पोस्टर कलर। अब इतना करने के बाद हमें रेफरेंस इमेज से मैच करना है और जहाँ कमी दिखे वहाँ उन कमियों को पूरा करना है। और आंखों में मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी इसीलिए मैं दोबारा से छेड़छाड़ कर रही हूँ। तो इन्हीं सब के साथ हमने महाकाल का पूरा श्रृंगार कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब ये जालियां बनाते टाइम सोचा था कि जल्दी बन जाएगी, पर इनमें इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी ना कि मेरी आंखों और गर्दन की तो पूछे ही मत। और आधी जालियां बनने के बाद तो मुझे पूरे 2 दिन का रेस्ट करना पड़ा और 2 दिन बाद फिर से पूरी एनर्जी के साथ मैंने इसे कंप्लीट कर ही दिया। और यहाँ मेरे पेन ने भी जवाब दे दिया, तो मुझे ब्रश का यूज करना पड़ा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पेन से डिटेल्स करती तो बहुत टाइम लगता, ब्रश से इजीली हो गया। अब आधी जालियां मैंने बना के दिखा दी और बाकी अपने आप बन जाएगी। कैसे? तो देखो ऐसे। शीट के किनारों पे पेंटिंग करते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर हम बाउंड्री छोड़ रहे हैं तो पहले मास्किंग टेप लगाना बहुत जरूरी है और मास्किंग टेप निकालते टाइम भी बहुत ध्यान से निकालेंगे, कहीं ये ना हो कि टेप के साथ हमारा पेज भी निकल जाए। गाइस सच में ये ड्राइंग शुरू करते टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था और अब जब ये बनकर तैयार हो गई तो इसे देखकर बहुत सुकून मिला। महाकाल का रूप है ही ऐसा, एक तरफ अग्नि है तो दूसरी तरफ शांति। वो संहार भी करते हैं और मुस्कुराकर सारे दुख भी ले लेते हैं। और ये रहा फाइनल आर्ट वर्क। ऑनेस्टली इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू कैन फील इट इन द आईज, इन द शैडोज, इन द साइलेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना महादेव सपने में आकर बोलेंगे बेटा कमेंट करना भूल गया तू, और बेल आइकन भी दबाओ। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए डिवोशनल आर्ट वर्क के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। स्टे डिवोशनल, स्टे क्रिएटिव।